subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. इसके पहले हम लोग दो संपर्कित लेंसों के लिए फोकस दूरी की गणना कर चुके हैं, जिसका मान 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्राप्त हुआ था। यह फार्मूला तब एप्लीकेबल है जब दोनों लेंस एक दूसरे के संपर्क में हो। तो अब हम लोग देखेंगे न्यूनतम दूरी पर स्थित लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हमें ये जान लेना आवश्यक होगा कि विचलन कोण क्या होता है। देखिए, कोई आपतित किरण जब किसी पारदर्शी माध्यम से टकराकर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो मूल मार्ग से हुए इस विचलन को ही विचलन कोण कहते हैं। सिंपल भाषा में, कोई किरण अपने मार्ग से विचलित होकर जो कोण बनाती है, उस कोण को विचलन कोण कहते हैं। आपतित किरण और आपतित किरण के जब कोई किरण किसी पारदर्शी माध्यम से टकराकर अपने मार्ग से अपवर्तित हो जाती है, तो उस आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच हुए विचलन को विचलन कोण कहते हैं। दिए गए चित्र में ये भी एक आपतित किरण है जो एक समतलोत्तर लेंस से टकराती है। चूंकि यह किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, इसलिए अपवर्तन के पश्चात यह मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो इस आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण है, जो विचलन है, उसी को हम विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण को डेल से दिखाएंगे। अगर इस चित्र में बात करें तो यह कोण डेल होगा, तो यह कोण भी डेल होगा। यहां पर एक बिंदु हम कंसीडर कर लेते हैं। माना यह बिंदु P1 है, तो हम कहेंगे त्रिभुज BP1F में यहां पे देखिए, यह कोण अगर यहां पर ये लंब है और यही फोकस दूरी कहलाएगी, तो त्रिभुज BP1 में मुझे इस कोण का मान निकालना है। इस कोण का मान निकालने के लिए लंब और आधार ज्ञात है, तो हम tan डेल लगाएंगे। tan डेल बराबर हो जाएगा लंब अपान आधार। लंब क्या है? लंब का मान h1 है और आधार का मान स्मॉल f है। आप लोग जानते हैं पतले लेंस के लिए tan डेल का मान डेल के बराबर हो जाएगा। अतः यहां पर डेल बराबर हो जाएगा h1 अपान f। क्लियर है? आगे चल के हम इस सूत्र का उपयोग करने वाले हैं। आइए अब देखते हैं न्यूनतम दूरी पर स्थित लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए व्यंजक। f1 और f2 फोकस दूरी वाले दो लेंस एक दूसरे से स्मॉल d दूरी पर स्थित हैं। अब हम उस स्थिति में प्रभावी फोकस दूरी ज्ञात करेंगे जब दोनों लेंस एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हों। तो माना f1 और f2 फोकस दूरी वाले दो लेंस L1 और L2 एक दूसरे से d दूरी पर स्थित हैं। क्लियर है? इन दोनों लेंसों के बीच की दूरी d है।
तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब वस्तु अनंत पर हो या मुख्य अक्ष के समांतर हो। तो माना गया है कि वस्तु मुख्य अक्ष पर है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण ए बी अपवर्तन के पश्चात अपने मार्ग से डेल1 कोण विचलित होकर अपवर्तित किरण बीसी के रूप में दूसरे लेंस L2 से टकराती है। चूंकि आपतित किरण ए बी मुख्य अक्ष के समांतर थी, अतः यह अपवर्तन के पश्चात प्रथम लेंस की फोकस F से होकर जाएगी। प्रथम लेंस से फोकस के बीच की दूरी F1 है। क्लियर है? हमने माना है LF1 का मान F1 है तथा दूसरे लेंस की फोकस दूरी F2 है। अब ध्यान दीजिएगा, अपवर्तित किरण BC दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा जो लेंस से टकराने के पश्चात पुनः अपवर्तित होकर CD के रूप में आगे बढ़ती है। चूंकि यह किरण पुनः अपने मार्ग से विचलित हुई है, तो हमने माना यह विचलन कोण डेल2 है। अब यहां पर यह ध्यान देने वाली बात है, चूंकि यह कोण डेल2 था, इसलिए इसका शीर्षाभिमुख कोण भी डेल2 हो जाएगा। क्लियर है? तो यदि आपतित किरण AB को आगे की दिशा में और अपवर्तित किरण CD को पीछे की दिशा में बढ़ाया जाए, तो ये दोनों एक दूसरे को बिंदु E पर मिलते हैं। E पर बना विचलन कोण ही दोनों विचलन कोणों डेल1 और डेल2 का परिणामी विचलन कोण है। माना यह परिणामी विचलन कोण डेल है। तो डियर स्टूडेंट, त्रिभुज BEC में यह कोण GEC बहिष कोण है। तो हम जानते हैं त्रिभुज का बहिष कोण त्रिभुज के सुदूर स्थित अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। इस प्रकार डेल बराबर हो जाएगा डेल1 प्लस डेल2। अगर हम डेल का मान ज्ञात करना चाहें तो डेल का मान हम लोगों ने पहले ही निकाल लिया है। डेल बराबर हो जाएगा H1 अपान F। फिगर में आप देखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं, यह कोण डेल है, तो यह पूरा कोण भी डेल होगा। क्यों? क्योंकि ये और ये एकांतर कोण हैं, ये रेखाएं परस्पर समांतर हैं, तो एकांतर कोण बराबर होंगे। तो इस प्रकार अगर यह कोण डेल है तो यह पूरा कोण भी डेल होगा। क्लियर है? तो यहां से समकोण त्रिभुज EHD में मुझे ये कोण का मान निकालना है। ये लंब है, ये दूरी H1 है, तो यह दूरी भी H1 होगी। क्लियर है? और ये लेंस की प्रभावी फोकस दूरी होगी। तो यहां से देखिए, इन दोनों लेंसों का जो प्रभावी फोकस दूरी होगा वह बिंदु E पर कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। क्लियर है? अगर यहां से बनाना चाहें फिगर, तो यह कुछ इस तरह का फिगर बनेगा। अब ध्यान दीजिएगा, बिंदु H से D के जो बीच की दूरी है वह प्रभावी फोकस दूरी है, लेंस की प्रभावी फोकस दूरी है। HD का मान स्मॉल f है, या लेंस की प्रभावी फोकस दूरी है। त्रिभुज समकोण त्रिभुज EHD में tan डेल1 लंब बटे आधार, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो इस त्रिभुज में लंब क्या है? कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी, जिसका मान EH है, अपान आधार, आधार का मान SD है। आप लोग जानते हैं पतले लेंस के लिए tan डेल का मान डेल के बराबर हो जाएगा और EH का मान H1 हो जाएगा और SD का मान F हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इसी प्रकार हम कहेंगे समकोण त्रिभुज BP1F में, समकोण त्रिभुज BP1F में यह कोण निकालना है हमें।
तो यहाँ पे जान दीजिए यह कोण डेल वन है, तो ये कोण भी क्या हो जाएगा, डेल वन। क्लियर हो रहा है। देखिए ये रेखा और ये रेखा समांतर है और बी एफ उन्हें प्रतिच्छेद करती है, तो एकांतर कोण बराबर होंगे। इस प्रकार अगर यह कोण डेल वन है तो यह कोण भी डेल वन होगा। यहाँ पे हो जाएगा tan डेल वन बराबर लंब जो कि H1 है अपान आधार जो कि F1 है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं tan डेल टू बराबर हो जाएगा S2 अपान F2, जहां पर S2 द्वितीय लेंस से आपतित किरण के बीच की दूरी है और F2 दूसरे लेंस की फोकस दूरी है। आप लोग जानते हैं tan डेल वन का मान डेल वन के बराबर होगा, तो डेल वन बराबर हो जाएगा H1 अपान F1 तथा यहां से tan डेल टू के बराबर होगा और डेल टू बराबर हो जाएगा S2 अपान F2। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। यह समीकरण 2, यहां पर समीकरण 3 और यहां पर समीकरण 4। तो लिखेंगे डेल वन तथा डेल टू का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए ये है समीकरण 1 दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट डेल का मान हो जाएगा H1 अपान F, तो हमें प्राप्त होगा H1 अपान F बराबर डेल वन है, डेल वन का मान है H1 अपान F1 प्लस डेल टू है, डेल टू का मान है H2 अपान F2। समीकरण नंबर 4। डियर स्टूडेंट अब वापस इस चित्र में देखिए P1 का मान H1 है और CP2 का मान H2 है। प्रथम लेंस से फोकस के बीच की दूरी P1F का मान F1 है और द्वितीय लेंस से फोकस के बीच की दूरी हमें ज्ञात नहीं है। तो यह दूरी ज्ञात करने के लिए देखिए मान लीजिए यहाँ पर F है, यहाँ पर P1 है, यहाँ पर P2 है, ये दूरी D है, यह संपूर्ण दूरी F है। तो अगर हमें इतनी दूरी का मान निकालना हुआ तो ये दूरी हम संपूर्ण दूरी में से इस दूरी को घटा के निकाल सकते हैं। देखिए ये संपूर्ण दूरी में से अगर हम इस दूरी को घटा दें तो हमें ये दूरी का मान ज्ञात हो जाएगा। तो हम इस प्रकार हम कह सकते हैं कि P2F का मान F माइनस D। क्लियर है। तो आइए अब देखते हैं समरूप त्रिभुज BP1F तथा CP2F में। लिखेंगे समरूप त्रिभुज BP1F तथा CP2F में। चूंकि ये समरूप त्रिभुज हैं अतः संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो ध्यान दीजिएगा इस त्रिभुज का लंब अपान इस त्रिभुज का लंब बराबर हो जाएगा इस पहले त्रिभुज का आधार अपान दूसरे त्रिभुज का आधार। तो इसमें हम लेंगे BP1 देखिए लंब लिया है तो इसमें भी लंब लेंगे अपान CP2 बराबर होगा इस त्रिभुज का आधार अर्थात P1F अपान इस त्रिभुज का आधार P2F। समस्त दूरियां हमें पहले से ही ज्ञात है तो मान रख देंगे इनका। BP1 का मान यहां पे देखिए BP1 का मान H1 है, CP2 का मान H2 है, P1F का मान F1 है, P2F का मान F1 माइनस D है। तो BP1 का मान H1 अपान H2 बराबर हो जाएगा F1 अपान F1 माइनस D। डियर स्टूडेंट यहाँ पर H2 को ऊपर और H1 को नीचे कर रहे हैं, हम पलट रहे हैं पद, तो यहाँ पर हो जाएगा
एच टू अपान एच वन बराबर एफ वन माइनस डी अपान एफ वन। देखिए नीचे वाला पद ऊपर इधर किया तो यहाँ भी नीचे वाला पद ऊपर हो जाएगा। दोनों पक्षों में हमने नीचे वाला पद ऊपर कर दिया, ऊपर वाला पद नीचे कर दिया है। ठीक है, अब यहां से अगर एच टू का मान निकालना चाहेंगे तो एच टू बराबर हो जाएगा, ये अपान में इधर आएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा एच वन ऑफ एफ वन माइनस डी अपान एफ वन। डियर स्टूडेंट, अब हम एच टू का मान समीकरण 4 में रखेंगे तो लिखेंगे एच टू का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 देखिए यही है, तो यहां पे हो जाएगा एच वन अपान एफ बराबर एच वन अपान एफ वन प्लस एच टू। इस एच टू का मान रख रहे हैं जो कि एच वन ऑफ एफ वन माइनस डी अपान एफ वन है, इनटू एफ टू हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा एच टू का हमने ये पूरा मान रख दिया, अपान में एफ टू था तो एफ वन और एफ टू अपान में होने के कारण इनटू में हो गए। क्लियर है। अब ये स्टूडेंट देखिए दोनों पक्षों में एच वन कॉमन है तो कॉमन लेके हम कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा एच वन ब्रैकेट में वन अपान एफ ब्रैकेट क्लोज, इन दोनों में हमने एच वन कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा वन अपान एफ वन। जब ये टूटेगा हर, ये हर, तो एक बार एफ वन के साथ हो जाएगा और एक बार डी के साथ, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ वन अपान एफ वन एफ टू माइनस डी अपान एफ वन एफ टू। यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट एफ वन कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर वन बचेगा, यहाँ से एच वन कैंसिल आउट हो गया तो हमें प्राप्त होगा वन अपान एफ बराबर वन अपान एफ वन प्लस वन अपान एफ टू माइनस डी अपान एफ वन एफ टू। यह लेंसों की प्रभावी फोकस दूरी है जब दोनों लेंस एक दूसरे से न्यूनतम दूरी पर स्थित हों। यदि यहां पर डी का मान अर्थात दोनों लेंसों के बीच की दूरी को 0 कर दिया जाए तो हमें वन अपन एफ बराबर वन अपन एफ वन प्लस वन अपन एफ टू प्राप्त हो जाएगा, जो कि संपर्क में रखे गए लेंसों की प्रभावी फोकस दूरी के लिए अभिष्ट व्यंजक है। क्लियर है डियर स्टूडेंट। चूंकि हमारा जो प्रभावी फोकस दूरी आया है वह प्रभावी फोकस दूरी द्वितीय लेंस के नजदीक है, तो हमने मान लिया कि द्वितीय लेंस से प्रभावी फोकस दूरी के बीच की दूरी x है। तो ये संपूर्ण दूरी h1 है, ये दूरी h2 है। तो अगर मुझे इस GC का मान निकालना हुआ, GC का मान इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमें इस x का मान निकालना है। समकोण त्रिभुज CGE में डियर स्टूडेंट GP2 का मान h1 है और CP2 का मान h2 है। CG को हम लिख सकते हैं GP2 माइनस CP2, अर्थात अगर इस संपूर्ण दूरी में से ये दूरी घटा दें तो हमें CG का मान ज्ञात हो जाएगा। ये टोटल दूरी आप जानते हैं D है और यहां से यहां की दूरी हमने x माना है। हमें x के लिए व्यंजक प्राप्त करना है जिससे हमें ये ज्ञात हो पाएगा कि जो प्रभावी फोकस दूरी होगी वह द्वितीय लेंस से कितनी दूरी पर स्थित होगी। अब हम समकोण त्रिभुज CGE में देखेंगे। यह कोण है, कोण के सामने वाली भुजा लंब है और यह आधार है। क्योंकि लंब और आधार ज्ञात है इसलिए हम tan थीटा लगाएंगे। थीटा की जगह पर यहाँ पर डेल है तो tan डेल बराबर हो जाएगा लंब। इसका मान हमने अभी अभी निकाला है S1 माइनस S2 अपान आधार जो कि x है। आप लोग जानते हैं पतले लेंस के लिए tan डेल का मान डेल के बराबर होगा, बराबर हो जाएगा H1 माइनस H2 अपान x। समकोण त्रिभुज CGB में यह कोण डेल1 है, सामने वाली भुजा लंब होगी और ये आधार हो जाएगा। तो लंब और आधार ज्ञात है इसलिए हम tan थीटा लगाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा की जगह पे डेल1 है तो tan डेल1 बराबर लंब, इस कोण के सामने वाली भुजा लंब है, लंब का मान CG है और हमने CG का मान निकाला है H1 माइनस H2
अपान आधार मान डी है। tan del1 का मान h1 अपान f1 है, हम लोग आगे निकाल चुके हैं, बराबर हो जाएगा h1 माइनस h2, और यहाँ पे देखिए h1 माइनस h2 का मान है डेल x अपान डी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा तो h1 डी अपान डेल f1। यहाँ से यदि डेल का मान रखा जाए तो हमें प्राप्त हो जाएगा h1 डी अपान डेल का मान है h1 अपान f इंटू f1। h1 कैंसिल आउट हो जाएगा, x बराबर प्राप्त हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा f डी अपान f1। यह x के लिए अभीष्ट व्यंजक है जिसकी सहायता से हम प्रभावी लेंस की द्वितीय फोकस से दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, चूंकि x द्वितीय लेंस के बाईं ओर है, अतः यह दूरी ऋणात्मक होगी। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसे ही नए वीडियो आपके लिए बनाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम एंड कीप लर्निंग।